हम सब जानते हैं कि जिन्हों में सबसे ताकतवर जिन्न को अफरीत कहा जाता है। अफरीत एक कबीला है और इस कबीले के जिन्न बहुत लंबे और बेहद ताकतवर होते हैं। कुरान की सूरह अन नम्ल में भी अफरीत का जिक्र आता है। अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ें या तफसीर में देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां एक इंसान का किरदार ज्यादा साफ तौर पर सामने आता है। जब अफरीत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि वह उनके सिंहासन को उनके उठने से पहले ला सकता है, तब एक इंसान ने और भी ज्यादा ताकतवर होने का दावा किया और कहा कि वह आपकी पलक झपकने से पहले ही सिंहासन ला देगा। उस समय इंसान और जिन्न आपस में मुकाबला किया करते थे और उस शख्स ने सच में पलक झपकने से पहले सिंहासन हाजिर कर दिया। उस शख्स को कुछ रिवायात में आसिफ बिन बरखिया कहा गया है, जिसने अपनी इल्म की ताकत से यह कारनामा अंजाम दिया। इससे जाहिर होता है कि इल्म के आधार पर इंसान जिन्हों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, कुरान की आयतों का पढ़ें, तो हम भी बहुत मजबूत हो सकते हैं। और हमेशा अपने आप को कमजोर न समझें, अपने दिल को मजबूत रखें। वो कहते हैं कि यह घटना 2011 की है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का वक्त था, करीब 12 बजे थे। शहर के बाहरी इलाके में सन्नाटा था, जहां लोग कम ही आते जाते थे। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो हाफिज भाई चलाते थे। रात के वक्त सर्दी और बारिश की वजह से हाफिज भाई की तबीयत खराब हो रही थी। जब वो अपनी दुकान के करीब एक पुराने पेड़ के पास बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने एक बड़ा सा साया देखा जो करीब 10 से 11 फुट लंबा था। वो साया हाफिज भाई को घूर रहा था और जब बिजली की चमक हुई तो उनके सामने एक लंबा कद वाला साया नजर आया, जिसकी लाल लाल आंखें थीं। हाफिज भाई बहुत डर गए और उन्होंने अपनी दुकान की खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने फिर से खिड़की खोली तो वह साया दुकान के सामने खड़ा था। उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और पीछे हट गए। उसी वक्त उन्हें एक बहुत ही गहरी और भारी आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हाफिज भाई का कहना है कि उस जिन्न ने उनकी मदद की और फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया और एक आम इंसान की तरह चलता हुआ चला गया। हाफिज भाई ने समझा कि यह एक अफरीत जिन्न था, लेकिन उसने उनकी मदद की। इससे साबित होता है कि जिन्हों में भी अलग अलग कबीलों और मिजाज वाले होते हैं। इसके बाद हाफिज भाई ने यह तय किया कि वह हमेशा अपनी दुकान को जल्दी बंद करेंगे और अपनी हिफाजत के लिए कुरान की आयतें पढ़ा करेंगे। हाफिज भाई के लिए वो रात एक अजीब तजुर्बा बन गई थी। जब सुबह हुई तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो हकीकत थी या एक बुरा सपना। अफरीत जिन का चेहरा और उसका पैगाम अब भी हाफिज भाई के जहन में घूम रहा था। तुम्हारी मदद चाहिए, अफरीत ने कहा था, लेकिन ये मदद कैसी और क्यों थी, ये हाफिज भाई के लिए अब तक पहेली बना हुआ था। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। हाफिज भाई अपनी चाय की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के मौसम की सख्ती के बावजूद दुकान बिल्कुल सही सलामत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न कोई बिजली का असर, न दुकान को कोई नुकसान। हाफिज भाई ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुरान की तिलावत करते हुए दुकान खोल दी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। पिछले दिनों से ज्यादा आज हाफिज भाई के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर वक्त उसे लग रहा था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। हर आवाज, हर परछाई ज्यादा गहरी और हकीकत के करीब महसूस हो रही थी। चाय बनाते हुए भी उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। अफरीत जिन के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, तुम्हारी मदद चाहिए। शाम का वक्त था और धुंध सी छा गई थी। हाफिज भाई की दुकान पर कुछ लोग चाय पीने आए, लेकिन आज कोई खास रौनक नहीं थी। ज्यादा लोग नहीं आए और जो आए भी वो भी चुपचाप बैठे रहे। रात धुंधली होती गई और हाफिज भाई का डर बढ़ता गया। फिर अचानक एक औरत दुकान के पास आई। उसका चेहरा घूंघट में था, लेकिन उसके कपड़ों से साफ लग रहा था कि वो किसी और गांव से आई है। सलाम हाफिज भाई, उस औरत ने हल्की लेकिन कान फाड़ने वाली आवाज में कहा।
हाफिज भाई ने जवाब दिया, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। औरत की आवाज कुछ गलत लग रही थी, जैसे कि वो इस दुनिया की नहीं हो। मैं एक सवाल लेकर आई हूं, उसने कहा। तुम जो अफरीत से मिले थे, उसने तुम्हें क्या दिया? हाफिज भाई के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। वो औरत कैसे जानती थी अफरीत के बारे में? और उसने तुमसे मदद क्यों मांगी? उस औरत ने फिर से कहा। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे हवा में कोई बर्फ का टुकड़ा फिसल रहा हो। हाफिज भाई के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए हाफिज भाई, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। जो चीज तुमसे मिली है वो इस दुनिया के कायदों से आजाद है, लेकिन जो तुम्हारा है उसे पाना आसान नहीं होगा। औरत ने अपना घूंघट हटा दिया। हाफिज भाई के सामने एक चेहरा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली और बेनूर थीं और चेहरे पर अजीब से दरारें थीं, जैसे उसे किसी ने तोड़ मरोड़ कर बनाया हो। हाफिज भाई की रूह कांप गई। तुम कौन हो? उसने दहशत के साथ पूछा। और ये तुम्हें जल्द पता चलने वाला है, औरत ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो धीरे धीरे गायब हो गई और वो धुंध में लिपट गई। हाफिज भाई ने फौरन दुकान बंद की, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अफरीत जिन की वापसी का वक्त करीब था और जो कुछ भी उस रात का पैगाम था, अब हाफिज भाई को तैयार रहना था, क्योंकि इस बार सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, अब टकराव होगा। और ये टकराव इंसानों के दरमियान नहीं, कुछ और ही किस्म की मखलूकात के दरमियान था।